अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने क्लासरूम में नज़र आने वाली, घर में नज़र आने वाली और पार्क या गार्डन में दिखाई देने वाली चीज़ों की फहरिस्तें तैयार की हैं। चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट लिस्ट तैयार करते हैं, जिसमें हमें बताना है कि मार्केट में हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। एटलीस्ट 20 आइटम्स। जैनब, प्लीज़ से द नेम्स ऑफ थिंग्स you see at a market. At least 20 items. Okay, ma'am. I'm ready. Shops, stalls, food, fruits, crowd, vegetables, shopkeeper, men, women, clothes, shoes, ice cream, sweets, furniture, lightings, vehicles, girls, boys, toys, gifts. वेरी गुड जैनब, बिल्कुल सही बताया। अब चलिए हम नेक्स्ट फहरिस्त तैयार करते हैं। थिंग्स यू मे सी इन अ जंगल। एटलीस्ट 20 आइटम्स। अब हमें ऐसी 20 चीज़ों के नाम बताने हैं जो हमें जंगल में दिखाई दे सकती हैं। चलिए अब ज़ारा को बताना है कि जंगल में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देगी। यस मैम, अभी बताती हूँ। ट्रीज, बुशेस, एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, टाइगर, मंकी, डियर, रैबिट, बेयर, स्नेक्स, ज़ेब्रा, स्काई, रिवर, पीकॉक, लेक, stones, mountain, nest, insects. वेरी गुड ज़ारा, बिल्कुल सही बताया आपने। वेरी गुड। थैंक यू मिस। चलिए अब हम हमारी आखिरी फहरिस्त तैयार कर लेते हैं। थिंग्स यू सी इन योर इमेजिनेशन। एटलीस्ट 20 आइटम्स। आपको ऐसी 20 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनका आप तसव्वुर करते हो। रमेश, आप बताओ कि आप कौन कौन सी चीज़ों का इमेजिनेशन करते हो। एटलीस्ट 20 आइटम्स। ओके मिस। स्नोफॉल, फ्लाइंग एलिफेंट, हेवी रेन, रॉकेट, घोस्ट, टॉकिंग बुक, रनिंग टॉर्टॉइज, फेरी, थंडर, starfish, whale, dolphin, shark, ocean, Disneyland, planet, stars, lots of chocolates, garden, beach. शाबाश, वेरी गुड रमेश, बिल्कुल सही। Thank you, ma'am. Dear students, we have prepared all lists. Now put the items in each list in alphabetical order. प्यारे बच्चों, हमने फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। अब हर फहरिस्त के लफ्ज़ों को हुरूफ तहज्जी ए से जेड की तरतीब में लिखिए। अज़ीज़ तलबा, हमने जितनी भी फहरिस्तें तैयार की हैं, हमें उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी ए से जेड की तरतीब में लिखना है। तो चलिए हम इन फहरिस्तों के अल्फाज को ए से जेड की तरतीब में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लिस्ट बनाई है वो लेते हैं, थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। इस लिस्ट में हमने जो नाम लिखे हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। हमने जो चीज़ों के नाम लिखे थे वो हैं ब्लैक बोर्ड, मैप्स, चार्ट्स, स्कूल बैग्स, बुक्स, चॉक, नोटबुक्स, पेन, स्टूडेंट्स, डेस्क। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लिस्ट में ए से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है। हम देखते हैं इसमें कि ए से शुरू होने वाला लफ्ज़ इसमें नहीं है, तो उसके बाद हम देखेंगे बी कि बी से शुरू होने वाला लफ्ज़ इसमें कौन सा है। तो इसमें बी से शुरू होने वाला वर्ड है ब्लैक बोर्ड और बुक्स। अब हमारे लिए सवाल ये उठता है कि हम इन दो लफ्ज़ों में से पहले ब्लैक बोर्ड लिखेंगे या फिर बुक्स लिखेंगे। इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे
ब्लैक बोर्ड में बी के बाद आता है एल और बुक्स में बी के बाद आने वाला लेटर है ओ। तो हम इन दोनों लेटर्स में से सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, यानी जब हम ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो पहले कौन सा लेटर आएगा, एल या ओ। तो चलिए देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ओके, बिल्कुल सही, एल पहले आएगा, इसलिए हम पहले लिखेंगे ब्लैक बोर्ड और उसके बाद लिखेंगे बुक्स। बी के बाद अब हम देखेंगे कि सी से आने वाला वर्ड कौन सा है। सी से आने वाले दो अल्फाज हैं, चार्ट्स और चौक। अब आप बताइए कि चार्ट्स और चौक में से हम पहले कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। चार्ट्स, इस वर्ड में सी के बाद है एच। अब चौक में देखते हैं, चौक में भी सी के बाद है एच। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला लेटर देखेंगे। तो चार्ट्स में एच के बाद है ए और अब चौक में देखेंगे, चौक में भी एच के बाद है ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला लेटर देखेंगे। चार्ट्स में ए के बाद है आर और चौक, इस वर्ड में ए के बाद है एल। अब आप ये बताइए कि आर और एल में पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। सोचिए। वेरी गुड, आर और एल में से पहले आता है एल। तो इसीलिए हम पहले लिखेंगे चौक और उसके बाद लिखेंगे चार्ट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे डी से आने वाला वर्ड कौन सा है। तो डी से आने वाला वर्ड है डेस्क। तो इस तरह से हम अब चार्ट्स के बाद डेस्क लिखेंगे। डी के बाद अब हम देखेंगे ई से आने वाला लफ्ज़ नहीं है, एफ से आने वाला लफ्ज़ वो भी नहीं है, जी एच आई जे के एल, यहाँ तक इन लेटर्स से आने वाले वर्ड्स नहीं हैं। तो अब हम देखेंगे एम से आने वाला वर्ड कौन सा है। अब आप बताइए कि एम से आने वाला वर्ड कौन सा है, बताइए। वेरी गुड, सही बताया, एम से आने वाला वर्ड है मैप्स। तो अब हम डेस्क के बाद लिख लेते हैं मैप्स। एम के बाद अब हम देखेंगे एन से आने वाला वर्ड कौन सा है, बताइए। एन से आने वाला वर्ड, वेरी गुड, एन से आने वाला वर्ड है नोटबुक्स। तो अब हम मैप्स के बाद लिख लेते हैं नोटबुक्स। एन के बाद ओ से आने वाला वर्ड इस लिस्ट में नहीं है, तो अब हम फिर लिखेंगे पी से आने वाला वर्ड पेन। पी के बाद अब क्यू से आने वाला वर्ड और आर से आने वाला वर्ड कोई भी नहीं है, तो अब हम फिर एस से आने वाला वर्ड देखेंगे। तो आप बताइए कि एस से आने वाला वर्ड कौन सा है। वेरी गुड, स्कूल बैग्स और स्टूडेंट्स। इस तरह से एस से आने वाले वर्ड्स अब दो हैं। तो अब आप बताएंगे कि हम स्टूडेंट्स और स्कूल बैग्स में से पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे। बिल्कुल सही, अब हम पहले लिखेंगे स्कूल बैग्स, क्योंकि एस के बाद सी पहले आता है और इस तरह से स्कूल बैग्स के बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। वेरी गुड, सही बताया, अब आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से बताए गए तरीके से आपको दूसरी फहरिस्तें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तैयार करनी है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर द रिमेनिंग लिस्ट्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर described as in the video.